नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में दो बड़े नेताओं के बीच ये द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। ये पहली बार है कि दोनों राजनेता आमने सामने एक दूसरे से मिलने वाले हैं। हालांकि बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों राजनेता कई बार वर्चुअल तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर चुके हैं। दोनों नेताओं के अन्य द्विपक्षीय मुद्दों के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करने की उम्मीद है। बाइडेन और पीएम मोदी इसके बाद क्वाड समिट में शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समिट की मेजबानी करेंगे। इस क्वाड समिट में पीएम मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मैरिसन भी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका के वाशिंगटन में हैं। इस साल मार्च में बांग्लादेश दौरे के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने आतंकवाद के संबंध में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया और आतंकवादी समूहों के लिए इस्लामाबाद समर्थन पर लगाम लगाने और बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हैरिस ने पाकिस्तान में आतंकी समूहों की मौजूदगी को स्वीकार किया है। सचिव ने कहा कि बैठक में उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के संबंध में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया। हैरिस ने कहा कि वहां आतंकवादी समूह काम कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी होगी ताकि ये समूह अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर प्रभाव न डाल सकें। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में अपने जापानी समकक्ष योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान को सबसे महत्व वाला भागीदार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जापान भारत के सबसे मूल्यवान भागीदारों में से एक है। मैंने विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ एक उत्कृष्ट बैठक की, जिससे हमारे देशों के बीच सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। एक मजबूत भारत जापान मित्रता पूरी दुनिया के लिए शुभ है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने क्वाड बैठक से पहले अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा की। बता दें, मोदी और मॉरिसन के बीच ये बैठक दोनों नेताओं के फोन पर बातचीत करने के एक सप्ताह बाद हुई है। दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की थी। उधर सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में सहकारिता पर पहले बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां वह इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और कार्य योजना को रेखांकित कर सकते हैं। ये पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है जिसे शाह नए सहकारिता मंत्रालय के मंत्री के रूप में संबोधित करने वाले हैं, जिसे इसी साल देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था। सम्मेलन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अध्यक्ष एरियल ग्वारको भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में 2000 सदस्य व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे, जबकि 8 करोड़ ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राज्य के प्रस्तावित दौरे को अंतिम रूप देने के लिए अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली जा सकते हैं। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री बघेल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास को अंतिम रूप देने के लिए अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। चौबे ने कहा कि पिछली बार मुख्यमंत्री का दिल्ली प्रवास हुआ था, तब उन्होंने राहुल गांधी को आमंत्रित किया था। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आने की सहमति दी थी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का पहला दौरा बस्तर में कराने की योजना है। दूसरे दौरे में वह सरगुजा संभाग जाएंगे और तीसरे प्रवास के दौरान राज्य के मैदानी इलाकों में किसानों से उनकी मुलाकात करने की योजना है। उधर आईपीएल के 14वें सीजन का 34वां मुकाबला अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। कोलकाता ने वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी की शानदार पारियों के दम पर मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया। बता दें, मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए थे, जबकि केकेआर ने 156 रनों के लक्ष्य को 15.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऐसे में इस जीत के साथ ही कोलकाता के 8 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अब बात कर लेते हैं कोरोना स्थिति की। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बीते दिन के मुकाबले ज्यादा रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 31,923 नए केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,35,63,421 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 282 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,46,050 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,01,640 रह गई है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।